गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग फोरियर सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैं आपको फोरियर सीरीज की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताई थी, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट -1 होल रेज टू द पावर n cos nx बाई n स्क्वायर। मीन्स हमें ये सीरीज प्रूव करनी है इन दिस इंटरवल माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई, राइट। हैंस सो दैट मीन्स हमें इसमें ये भी शो करनी है, जब ये सीरीज हमारे पास ये प्रूव हो जाएगी उसके बाद हमें शो क्या करनी है, समेशन 1/n स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6, राइट। सेकेंड हमें यहाँ पे शो दैट करनी है, मीन्स ये प्रूव करनी है समेशन 1/2n-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। एंड थर्ड हमें प्रूव क्या करनी है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर डॉट 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 टू इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12, ये हमें प्रूव करनी है। एंड लास्ट फोर्थ केस जो है, समेशन 1/n रेज टू द पावर 4 इक्वल टू पाई पे पावर 4 बाई 90, मीन्स ये हमें प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सीरीज को प्रूव करेंगे, उसके बाद 1 बाई 1 हम ये प्रूव करेंगे, फिर ये प्रूव करेंगे, देन इसे प्रूव करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये सीरीज दे रखी है, राइट। मीन्स यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मीन्स फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो भी हमारे पास फोरियर सीरीज होती है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास सीरीज होती है, और ये सीरीज हमें प्रूव करनी है। मीन्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज एक्स स्क्वायर है, एंड यहाँ पे हमारे पास गिवन इंटरवल क्या है, -पाई टू पाई, राइट। मीन्स यहाँ से एल की वैल्यू हमारे पास पाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फोरियर सीरीज हमारे पास क्या हो जाता है, वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx n पाई x y l प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी vn साइन n पाई x y l, ये हमारे पास फोरियर सीरीज की जनरल इक्वेशन होती है, राइट। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो l इक्वल टू पाई ये पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये पाई कैंसिल हो जाएगी। मीन्स यहाँ से पाई यहाँ पुट कर लेते हैं और यहाँ l को पाई से रिप्लेस कर दिया, राइट। तो यहाँ से पाई ये कैंसिल हो गई, यहाँ से ये पाई कैंसिल हो गई। मीन्स इसे लिख सकते हैं यहाँ पे cos nx, एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी साइन nx, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ पे हमें a0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाउ a0 इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाता है 1/l, l इक्वल टू पाई है, तो ये पाई पुट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास इंटरवल -पाई टू पाई है, मीन्स यहाँ पे -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर dx, राइट। अब यहाँ पे जब हमारे पास फंक्शन हमारे पास इवन है, ठीक है, और ये -पाई टू पाई है, तो बाई इंटीग्रल प्रॉपर्टी ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगी और 0 टू पाई इसकी लिमिट हो जाएगी, और ये एक्स स्क्वायर dx हो गई, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/पाई इंटू 2 मीन्स ये हमारे पास इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2/पाई, और इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³ 3 0 टू पाई, राइट। तो यहाँ पे इम्प्लाइज a0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/पाई ब्रैकेट क्लोज पाई रेज टू द पावर 3/3। एक बार हम लोग अपर लिमिट को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, -0 पुट करेंगे, मीन्स ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से एक पाई हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, मीन्स 2 स्क्वायर बाई 3, ये a0 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे an की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ये हमारे पास a0 की वैल्यू हो गई। देन an इक्वल टू हमारे पास जो जनरल फार्मूला हो जाता है 1/l, l की वैल्यू पाई है, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे
इंटरवल क्या है हमारे पास, लिमिट हो जाएगी -पाई टू पाई। एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है। फिर यहाँ पे कॉस एन एक्स मीन्स एन पाई एक्स वाई एल, तो एल की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो वो कैंसिल होकर कॉस एन एक्स डी एक्स हो गई। ठीक है, अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे फिर से, ये हमारे पास इवन फंक्शन है, ये हमारे पास इवन फंक्शन है, मीन्स ये हमारे पास हो जाएगी 2 पाई बाई इंटीग्रल प्रॉपर्टी 0 to पाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। ये ए एन की वैल्यू हो गई। अब इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो ए एन इक्वल टू, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 पाई, और इसे बाई पार्ट रूल से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और यहाँ पे साइन कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, तो कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन ये होती है, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2x हो जाएगा। फिर साइन कॉस की इंटीग्रेशन मीन्स यहाँ पे साइन एन एक्स बाई एन, ये बाई पार्ट रूल से मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये सभी का इसकी इंटीग्रेशन एंड ये लिमिट हमारे पास 0 to पाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पाई, और यहाँ पे ये 0 to पाई है, मीन्स यहाँ पे साइन एन एक्स है। ठीक है, तो साइन पाई इक्वल टू 0 हो जाती है एंड साइन 0 डिग्री भी 0 होती है, मीन्स हम इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इसीलिए इसे डायरेक्ट 0 यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर ये -2 और ये x है, और तो यहाँ से n भी कॉमन ले लेते हैं। फिर x इंटू साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट रूल से, तो फिर से मीन्स इस माइनस को हम इसे बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2 4, और यहाँ से n भी बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स तो 0 हो गए, मीन्स ये 0 होने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह से कॉमन ले रही हूँ, मीन्स ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गए, ये टर्म्स 0 हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गई, यहाँ माइनस कॉमन लिए, प्लस इंटीग्रेशन x इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। ये 0 to पाई इसकी लिमिट है। ठीक है, ये -4 पाई एन, और इसकी बाई पार्ट रूल से तो x को छोड़ेंगे, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाती है, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स वाई एन ये हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस। ठीक है, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन x की डिफ्रेंसिएशन 1, साइन की इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एन एक्स वाई एन, और ये सभी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसकी लिमिट 0 to पाई है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास -4 पाई एन ये हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, और ब्रैकेट x, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे x कॉस, और यहाँ पे भी n है, तो यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं तो n स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस एन एक्स ये टर्म्स यहाँ पे बची। फिर यहाँ एक माइनस कॉमन लिए तो एक माइनस हमारे पास है, तो यहाँ पे मीन्स माइनस हो जाएगी। फिर कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, साइन एन एक्स बाई एन, मीन्स यहाँ पे एंगल में n मल्टीप्लाई है इसीलिए इसके डिवाइड में n आ जा रही है। ठीक है, तो ये 0 to पाई इसकी लिमिट हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे इक्वल टू, तो यहाँ पे 4 पाई एन स्क्वायर, और इसकी लिमिट हम पुट कर लेंगे। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पाई कॉस एन पाई, राइट, और माइनस साइन एन पाई, राइट, बाई एन, और फिर 0 पुट करेंगे तो माइनस, तो यहाँ पे x में भी 0 पुट करेंगे तो ये टर्म्स 0, फिर यहाँ पे साइन माइनस माइनस प्लस, तो साइन 0, तो साइन 0 की भी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है, मीन्स इस टर्म को 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई एन स्क्वायर, और ये साइन एन पाई की वैल्यू भी 0 होती है,
मीन्स यहाँ पे पाई कॉस इन पाई की वैल्यू -1 होल रेस्ट दी पावर n ये हो जाती है और ये टर्म्स 0 हो गए। मीन्स हमारे पास ई एन की वैल्यू ये आई, मीन्स यहाँ से पाई ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये 4/n स्क्वायर ब्रैकेट -1 होल रेस्ट टू द पावर n ये ए एन की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इतना आप नोट कीजिए। फिर मैं आपको यहाँ पे हमें इस सीरीज़ में इसे प्रूफ करने के लिए वी एन की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो ये इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको वी एन की वैल्यू बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ए नॉट की वैल्यू इतनी आई। ठीक है, ये हमारे पास ए नॉट की रिज़ल्ट है और ये हमारे पास ई एन की रिज़ल्ट है। ठीक है, तो अब हम वी एन की वैल्यू कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो अगेन वी एन इक्वल टू जो हमारे पास जनरल फार्मूला हो जाता है वो 1/l मीन्स एल इक्वल टू पाई है, तो यहाँ पे पाई पुट कर लेंगे। इंटरवल इसकी -पाई टू पाई है, मीन्स ये हमारे पास -पाई टू पाई हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स, राइट, और यहाँ पे डी एक्स मीन्स यहाँ पे पाई, तो यहाँ पे एल की वैल्यू भी पाई, तो पाई बाई पाई ये कैंसिल हो जाएगी इसके एंगल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मीन्स एक्स स्क्वायर हमारे पास इवन फंक्शन होती है। ठीक है, और ये हमारे पास साइन एन एक्स है जो हमारे पास ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो मैं आपको बताई हूँ इसकी जब फोरियर सीरीज की कॉन्सेप्ट बताई थी, और यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टीज से जो होती है, मीन्स ये हमारे पास इवन फंक्शन है मल्टीप्लाई ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, मीन्स ये हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। मीन्स ये हमारे पास निगेटिव हो रही है इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वी एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जब बी एन की वैल्यू 0 हो गई, ए एन की वैल्यू हमारे पास ये है एंड ए नॉट की वैल्यू ये है, तो ये सभी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग दी values of a naught, a n and v n in equation first we get f of x equal to, तो f of x equal to x स्क्वायर है, राइट, तो यहाँ पे x स्क्वायर पुट कर लेते हैं। a नॉट की वैल्यू, तो a नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 पाई स्क्वायर बाई 3 है और यहाँ पे डिवाइड में इसकी 2 है, मीन्स ये डिवाइड में 2 आ जाएगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, मीन्स ये हमारे पास पाई स्क्वायर बाई 3 हो गई, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू है 4 ब्रैकेट -1 होल रेस्ट टू दी पावर n वाई n स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है कॉस एन एक्स, राइट, और प्लस तो यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इंटू साइन एन एक्स, मीन्स यहाँ पे 0 पुट करेंगे, मीन्स इस तरह से समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 0 इंटू साइन एन एक्स, राइट, तो ये टर्म्स 0 हो जाएगी, मीन्स हमारे पास ये यहाँ पे प्रूव हो गई। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3, यहाँ से 4 ये बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास +4 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 होल रेस्ट टू दी पावर n कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, राइट, तो ये हमारे पास जो फोरियर सीरीज है वो यहाँ पे प्रूव हो गई। ठीक है, तो इस तरह से मीन्स यही हमें प्रूव करनी थी इन दिस इंटरवल, तो ये हमारे पास प्रूव हो गई। अब हमें समेशन 1/n स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6 ये प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मीन्स ये जो हमारे पास सीरीज़ है इसे हम प्रूव कर लिए। अब हमें इसमें क्या ऐसा पुट करना है जो कि हमें हमारे पास ये रिज़ल्ट यहाँ पे प्रूव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पुटिंग x इक्वल टू पाई इन एबव सीरीज, ठीक है, इन एबव सीरीज, देन यहाँ पे x इक्वल टू पाई जब पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 ये हो जाएगी, और +4 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी
-1 होल रेज़ टू द पावर n, और यहाँ पे cos n पाई, राइट, बाई n स्क्वायर, मीन्स x इक्वल टू पुट करना, तो ये हमारे पास n स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब इसे क्या कर सकते हैं, तो पाई स्क्वायर इक्वल टू के इस तरफ पाई स्क्वायर बाई 3 है, तो इसे इस तरफ ले आते हैं, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, तो इक्वल टू 4 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 होल रेज़ टू द पावर n, एंड cos n पाई की वैल्यू भी हमारे पास -1 होल रेज़ टू द पावर n बाई n स्क्वायर, ये हो जाती है, ठीक है। फिर हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसे एलसीएम ले लेते हैं, तो इम्प्लाइज तो 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, राइट, तो यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर बाई 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर बाई 3, और ये 4 है जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 4, तो यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 होल रेज़ टू द पावर 2n बाई n स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, मीन्स ये पावर हमारे पास ये ऐड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई पाई स्क्वायर बाई 3 इंटू 2 6 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे n की जब भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगर 1 पुट करते हैं तो ये इवन मीन्स ये पॉजिटिव आ जाएगी, फिर अगर 2 पुट करते हैं तो भी ये इवन टर्म्स ही बन रहा है, फिर से ये पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर 3 पुट करते तो भी ये -1 होल रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगी, तो फिर से ये 1 ही बन रहा है, मीन्स यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, -1 होल रेज़ टू द पावर 2n को, और यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, मीन्स देयरफॉर समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हुई, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको ये प्रूव करनी है, समेशन 1 अपॉन 2n -1 होल रेज़ टू द पावर 2 इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8, और ये हमारे पास मीन्स ये सीरीज़ को हम प्रूव कर चुके हैं, मीन्स यही हमारे पास ये सीरीज़ है, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे अगर इस सीरीज़ में मीन्स सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करते हैं, ठीक है। इसे आप इक्वेशन या स्टार मान लीजिए, इन स्टार, ठीक है। देन वी गेट हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3, राइट, ये हमारे पास पाई स्क्वायर बाई 3 है, प्लस 4 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और -1 होल रेज़ टू द पावर n इंटू कॉस n 0, राइट, बाई n स्क्वायर, ये हमारे पास हो गई। और हम लोग जानते हैं cos 0 डिग्री इक्वल टू 0, ये हमारे पास टर्म्स हो जाता है, मीन्स इस तरफ तो हमारे पास 0 हो गई, तो इसे इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये -1 होल रेज़ टू द पावर n इंटू 1 बाई n स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस समेशन इस सीरीज को हम यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं तो ये -1 बाई 1 का स्क्वायर आएगा, फिर n इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करते हैं तो प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो निगेटिव, ठीक है, ये ऑड हो जाएगी, तो ये हमारे पास 1 बाई 3 का स्क्वायर आएगी, ठीक है। इसी तरह से n इक्वल टू 1 जब मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू ये हमारे पास इनफाइनाइट टर्म तक जा रही है, तो इसकी एक्सपेंशन सीरीज इस तरह से हमारे पास ये होगी। मीन्स फिर n इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो 1 बाई 4 का स्क्वायर, राइट। फिर अगर n इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो ये -1 बाई 5 का स्क्वायर
प्लस डॉट डॉट डॉट, मीन्स हमारे पास एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, इस तरह की ये हमारे पास सीरीज़ है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में 4 है, राइट। यहाँ पे मीन्स ये हमारे पास इवन टर्म्स है, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो 36 हो जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इवन टर्म्स हैं, मीन्स इसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे -1/1 का स्क्वायर, फिर 1/4, फिर -1/9, इस तरह से इसे कर सकते हैं, ठीक है। जब इसे इस तरह से करेंगे, मीन्स 1/16 और -1/25 प्लस डॉट डॉट डॉट, मीन्स ये हमारे पास स्क्वायर टर्म थी, तो ये हमारे पास इवन टर्म्स है, ये हमारे पास ऑड टर्म्स है, ठीक है। तो इम्प्लाइज इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे -π²/4 ये टर्म्स है इक्वल टू 4, और इस टर्म्स को इवन वाले को एक साथ, मीन्स ये हमारे पास जो हो जाएगा इस तरह से 1/4 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इवेंस टर्म्स है, ठीक है। और फिर ये जो हमारे पास और टर्म्स है माइनस माइनस देन माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस ये हमारे पास -1 प्लस 1/9 प्लस 1/25 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये टर्म्स आएगी, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसे फिर से, मीन्स ये इवन टर्म्स का ये सीरीज़ हो गई, और ये हमारे पास और टर्म्स की सीरीज़ हो गई, तो फिर से हम इसे समेशन वाइज में लिख लेते हैं। तो π²/3 इक्वल टू 4, और ये हमारे पास जो टर्म्स हो जाएगी, मीन्स इसे लिख सकते हैं समेशन, इसे k नाम ले लेते हैं, k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी और 1/2k, इस सीरीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स 1 अगर पुट करते हैं तो हमारे पास ये टर्म्स आएगी, 2 अगर हम पुट करते हैं मीन्स यहाँ पे स्क्वायर भी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 पुट करते हैं तो स्क्वायर मीन्स 4, फिर 2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 2 × 2 4, और 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, राइट। और यहाँ पे माइनस, ये हमारे पास माइनस समेशन k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और इस टर्म्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2k - 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। मीन्स अगर k इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास ये टर्म्स आएगी, 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएगी, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंशन सीरीज की ये समेशन के फॉर्म में हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये 2 कॉमन ले, मीन्स -π²/3 इक्वल टू ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 1/4 समेशन k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/k का स्क्वायर, राइट, और -4 समेशन k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और ये 1/2k - 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से ये 4 से 4 ये कैंसिल हो गई, इसे इस टर्म को इस तरफ ले जाते हैं और इसे इस टर्म को इस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे 4 समेशन k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/2k - 1 का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/k², राइट। और ये हमारे पास प्लस π²/3 ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास टर्म्स आई, तो इसे अभी जस्ट मैं आपको प्रूव करी हूँ 1/k² मीन्स 1/n² समेशन के फॉर्म में, तो इसकी वैल्यूज़ π²/6 रहती है। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे π²/6, तो ये 4 समेशन k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/2k - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे π²/6 और प्लस π²/3, राइट। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हमारे पास 4 समेशन k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/2k - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6
पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर, राइट। मीन्स ये हमारे पास 3 पाई स्क्वायर बाई 6 आ जाएगी, ठीक है। और ये 3 से ये 2 6 कैंसिल हो गई, फिर इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मीन्स ये पाई स्क्वायर बाई 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे k है वहाँ पे हम n अगर पुट करते हैं मीन्स ये हमारे पास n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो k इक्वल टू n यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे प्रूफ हुई, ठीक है। ये दिस इज प्रूव्ड। तो इसी तरह से ये टर्म्स भी प्रूफ होती है, इसी तरह से ये टर्म्स भी प्रूफ होती है। तो इसे आप नोट कीजिए। फिर x इक्वल टू 0 ये पुट कर लीजिएगा, ठीक है। मीन्स पुटिंग x इक्वल टू 0 इन गिवन सीरीज, ठीक है, जो कि हमारे पास ये दे रखी है, या फिर ये जो हम प्रूफ किए उसी को हम यहाँ पे प्रूफ में ही ये टर्म्स को x इक्वल टू 0 को पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगी, इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 होल रेस्ट टू द पावर n कॉस n 0, राइट, बाई n स्क्वायर। तो यहाँ पे इम्प्लाइज, यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 3 को इस तरफ ले आएंगे तो पाई स्क्वायर बाई 3 ये हो जाएगी, इक्वल टू 4 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 होल रेस्ट टू द पावर n इंटू 1 कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 ये हो जाएगी, इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 होल रेस्ट टू द पावर n बाई n स्क्वायर ये हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 12 लानी है, मीन्स हमें पॉजिटिव टर्म्स लानी है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्म्स लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब -1 से यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ हमारे पास ये पाई स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, फिर समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 होल रेस्ट टू द पावर n इंटू -1 बाई n स्क्वायर, राइट। अब ये -1 है, मीन्स बेस सेम है, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इम्प्लाइज पाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास हो जाएगी -1 होल रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 बाई n स्क्वायर, राइट। अब इस समेशन को मीन्स इसे हम एक्सपैंड कर देंगे इस सीरीज के फॉर्म में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 12, जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 तो 2 मीन्स 1 बाई 1 का स्क्वायर, फिर 2 पुट करते हैं तो ये और टर्म्स मीन्स 1 बाई 2 का स्क्वायर निगेटिव आ जाएगी, फिर जब 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी, 3 प्लस 1 तो 4, तो ये इवन टर्म्स मीन्स 3 का स्क्वायर, और फिर -1 बाई 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी प्रूव हुई, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये फोर्थ पार्ट भी प्रूव कीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, मीन्स मैं आपको ये बता दी एंड ये बता दी, ठीक है। तो इसे आप प्रूफ कर इसे देखिएगा, ठीक है, किस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।